दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। और 21 जनवरी की बात इस बुलेटिन में हम करेंगे। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर जो पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर जो बादल पहुंच रहे हैं वो बेसिकली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नहीं बल्कि जेट स्ट्रीम के प्रभाव से पहुंच रहे हैं। जेट स्ट्रीम वो हवाएं हैं जो भारत के उत्तरी क्षेत्रों से, या कह सकते हैं कि भारत के मध्य भागों से लेकर जो उत्तरी गोलार्ध है इसके बीच का कुछ पोर्शन है जहां से ये हवाएं पश्चिमी दिशा से पूरब की तरफ चलती रहती हैं और इनकी रफ्तार 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ये 10 किलोमीटर के ऊपर चलती हैं। और ये हवाएं कई बार भारत में आने वाले डब्ल्यूडी के साथ मिलकर के अच्छा खेल करती हैं और ये खेल होता है पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी के रूप में। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं पैदा हुई है। डब्ल्यूडी भूमध्य सागर हो या कैस्पियन सी, यानी मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी, दोनों तरफ से आने वाला जो पश्चिमी विक्षोभ है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, वो इस बार बहुत प्रभावशाली नहीं रहे हैं। अक्टूबर में भी, नवंबर में, दिसंबर में और अब जनवरी भी बीतने वाला है धीरे धीरे, और यहाँ पर भी असर बहुत ज़्यादा नहीं दिखा है। पूरा पहाड़ी क्षेत्र, कश्मीर हो या हिमाचल या फिर उत्तराखंड का रीजन, इन जगहों पर जो पर्वतीय इलाके हैं, अभी यहाँ पर सफ़ेद चादर, मोटी परत बर्फ की वो नज़र नहीं आ रही है। तो उसके कारण यही है कि यहाँ पर बर्फ कम पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद अच्छी सर्दी भारत में पड़ रही है। और अभी जो बर्फबारी की संभावना यहाँ पर बनी हुई है या हो रही है थोड़ी बहुत पहाड़ों पर, वो है जेट स्ट्रीम का इम्पैक्ट, जेट स्ट्रीम का प्रभाव, और हवाएं यहाँ पर भारत के क्षेत्रों में कुछ असर दिखा रही हैं। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंजाब और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों के भागों में और साथ ही साथ पहाड़ों पर कई दक्षिणी क्षेत्रों में घना कोहरा बना हुआ है। ये घने कोहरे की लेयर है जो मूवमेंट जिसमें नहीं दिख रहा है, और जिसमें मूवमेंट है वो बादल हैं। बादल यहाँ पर मध्य भारत के भागों पर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ रीजन में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, ग्वालियर तक ये बादल पहुंच रहे हैं। जहां तक उम्मीद नहीं थी, अनुमान था कि जबलपुर, मांडला, बालाघाट तक ही बादल रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे बादल ये ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं। कल भी यहां पर पहुंचते रहेंगे। दक्षिण भारत में भी कुछ जगहों पर दोस्तों बादलों के पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। उम्मीद कर सकते हैं कुछ जगहों पर वर्षा होने की और कई जगहों पर शीतलहर और घने कोहरे के प्रकोप के लगातार 21 जनवरी को भी जारी रहने की। आइए जानते हैं पूरे भारत के मौसम की स्थिति। दोस्तों, दो तरह का मौसम भारत में रहेगा। बारिश और शुष्क मौसम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठंडा और नहीं ठंडा इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इस समय सर्दी का प्रकोप या सर्दी का प्रभाव लोगों के जीवन पर ज़्यादा असर डाल रहा है बनिस्बत बारिश या शुष्क मौसम के। तो यहाँ पर एक लाइन, डिवाइडिंग लाइन को मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा, और ये लाइन यहाँ से है राजकोट और वडोदरा या वल्लभ विद्यानगर से लेकर खरगोन, बैतूल और रायपुर होते हुए, जमशेदपुर होते हुए कोलकाता और अलीपुरद्वार तक। इस रीजन के नीचे के हिस्सों में सर्दी कम है। इसके ऊपर के क्षेत्रों में कई जगहों पर कड़ाके की ठंड उत्तरी दिशा की हवाओं के कारण लगातार पड़ रही है। अब बात करें वो हवाएं कितना असर डालेंगी 21 जनवरी को, तो अनुमान यह है कि अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट और पटियाला से लेकर रूपनगर, नवाशहर, इधर अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल और हिसार सिरसा, इन भागों में पूरी तरह से शुष्क मौसम के साथ उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। हवाओं की रफ्तार में वेरिएशन रहेगा, कभी बढ़ेंगी और कभी हवा की रफ्तार घटेगी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो तापमान है, न्यूनतम तापमान, वो नीचे बना रहेगा। राजस्थान के उत्तरी भागों में बीकानेर और अजमेर, सवाई माधोपुर तक स्थिति इसी तरह की रहेगी। चूरू, हालांकि पूरे राजस्थान पर ठंडी हवाएं चलेंगी और जैसलमेर तक तापमान में गिरावट रहेगी, लेकिन इसके नीचे के हिस्सों में जोधपुर और सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम सर्दी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर धूप भी खिलेगी। उत्तरी क्षेत्रों में, राजस्थान में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन सभी जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं के बावजूद यहाँ पर कोहरा घना रहेगा और काफी देर तक सस्टेन करेगा। और जब
हटना भी शुरू होगा तो कोहरा धीरे धीरे साफ नहीं होगा बल्कि ऊपर की तरफ उठेगा। नीचे सतह पर हवा चल रही है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर हवा का कुछ झोंका मारा और यहाँ पर जो लेयर है वो लेयर दूर नहीं गई बल्कि वो ऊपर उठ गई। अब ऊपर उठ गई तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि नीचे से ठंडी हवा आ रही है पश्चिमी दिशा से और ऊपर से धूप नहीं आ रही है। धूप को ये कोहरे की लेयर इस पूरे रीजन में ज़्यादातर समय तक रोक कर रख रही है और इसी कारण यहाँ पर लोगों को कड़ाके की ठंडी का सामना करना पड़ रहा है, अनुभव करना पड़ रहा है। जहाँ तक बात पवित्र नगरी अयोध्या के मौसम की है तो दोस्तों यहाँ पर शुष्क मौसम रहने वाला है, लेकिन 22 जनवरी को पूरे दिन किस तरह का मौसम रहेगा अयोध्या की पावन नगरी में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा होगा, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया है और ये डाला है न्यूज़ मीडिया मंच पर, जिसका लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डालूंगा। आप ज़रूर देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो यहाँ पर फिलहाल शुष्क और साफ मौसम के बीच में, साफ मतलब बादल नहीं रहेंगे, बादल थोड़े बहुत पहुँचेंगे जैसे आज पहुँचे हैं उसी तरह से, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो शुष्क और साफ मौसम के बीच में कोहरा, शीतलहर की मार लगातार जारी रहेगी। इसके बावजूद न्यूनतम तापमान थोड़ा सा ऊपर जाएगा पूरे रीजन में, उत्तर भारत में। पहाड़ों पर ड्राई वेदर, श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू कटरा, उधमपुर, डलहौजी, धर्मशाला, ऊना, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, शिमला और इधर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ से लेकर नैनीताल, पंतनगर और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सभी भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा। और यहाँ पर कुछ बादल पहुंचेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल के उत्तरी भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा या हिमपात की संभावनाएं ऊंचे पहाड़ों पर बन सकती है और ज़्यादा गतिविधि यहाँ पर भी नहीं होगी। कोहरा ज़रूर दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर भी छाया रहेगा। बिहार में ड्राई वेदर, शुष्क मौसम के साथ साफ मौसम रहेगा। कोहरा रहेगा लेकिन जल्दी छंट जाएगा। हवाएं तेज़ चलेंगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरह ही यहाँ पर हवाओं की रफ्तार थोड़ा तेज़ होगी दोपहर के आसपास, और तेज़ होगी तो आसमान साफ होगा और कोहरा हटेगा तो धूप खिलेगी। और वही स्थिति झारखंड, पश्चिम बंगाल में रहेगी, लेकिन झारखंड में और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बादल भी पहुंचते रहेंगे। तो यहाँ पर जमशेदपुर में, अलीपुरद्वार, दीघा, कोलकाता और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन उत्तरी उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना रहेगी और वर्षा हो सकती है यहाँ पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य भागों में कुछ जगहों पर। ओडिशा में तटों पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे इंटेंसिटी वाइज भी और एरिया वाइज भी देखें तो। छत्तीसगढ़ में बहुत लिमिटेड प्लेसेस पर, रायगढ़ और आसपास के इलाकों में कबीरधाम, कवर्धा और बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और रायपुर में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा और पेंड्रा रोड, इधर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। अकोला, वर्धा, यवतमाल और नांदेड़ से लेकर नागपुर, जालना, नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये वाला जो पोर्शन है विदर्भ का पूर्वी हिस्सा, दक्षिणी मराठवाड़ा का, यहाँ पर कुछ बादल पहुँच सकते हैं और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में भी कुछ बादल पहुंचेंगे। जबलपुर से लेकर उमरिया, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के बीच में। उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। ठंडी हवाओं का असर यहाँ रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर बिलो नॉर्मल रहेंगे। मौसम में सर्दी लगातार बरकरार रहेगी। गुजरात का पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ, यहाँ पर भी शुष्क और साफ मौसम के बीच में ठंडी हवाओं का असर न्यूनतम तापमान को थोड़ा नीचे ले जाएगा। मौसम में ठंडक थोड़ा सा बढ़ गई है, वो जारी रहेगी। दिन में धूप खिलने से मौसम काफ़ी सुहावना और अच्छा होगा इस रीजन में और इस पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में। महाराष्ट्र में बाकी जगहों पर अगर हम देखें तो पालघर से लेकर मुंबई के बीच में, मुंबई तक तापमान गिरेगा। पुणे और अहमदनगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, अकोला में भी तापमान गिरेगा। बाकी जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर रहेंगे क्योंकि इन भागों में ठंडी हवाओं का असर थोड़ा पहुंच सकता है। गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में। उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम और आसपास का हिस्सा हल्की वर्षा वाला रीजन होगा। केरल और लक्षद्वीप में थोड़ी बारिश होगी और थोड़ी बारिश मदुरई से लेकर पंबन के बीच में, कन्याकुमारी और तिरुचिरापल्ली के बीच में यहाँ पर हो सकती है। उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में, और वीडियो में दी गई जानकारियों के बारे में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए, और अगर आप मौसम तक चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।